नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप जानना चाहते हैं कि भूतों प्रेतों से बातें करना किस तरह से मुमकिन हो सकता है? ऐसे कौन से 3 प्रकार हैं जिनके माध्यमों से भूत प्रेतों से बातें की जा सकती है? और अगर ये 3 प्रकार आप जानना चाहते हैं और इनकी अनुष्ठान पद्धति जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो तकरीबन ये हमारा अनुभव हर साल का है कि जब भी हम लोगों से मिलते हैं, बहुत बातें करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का, साधकों का ये प्रश्न रहता है कि क्या गुरुजी भूत प्रेत पिशाच आत्मा ये इंसान से बात कर सकते हैं क्या? और अगर कर सकते हैं तो हमें भी करनी है, किस तरह की तरीके से ये सीखना पड़ता है और ये क्या चीज़ें हैं ये हमें बताइए। तो इन सभी चीज़ों का एक के बाद एक मैं जवाब देना ज़रूर चाहूँगा। उसके लिए वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिए, साधनाओं को समझ के लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो मैं एक के बाद एक सभी प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करता हूँ। उससे पहले मैं एक अपना खुद का अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो जब हम साधना मार्ग में शुरुआती दौर में थे तो हम काफ़ी महात्माओं से मिलते थे, या फिर हमारे जो गुरुदेव थे वो विविध जगह पर हमें भिजवाते थे कि आप इनसे पहचान करो, इनसे ये सीखो, उनसे वो सीखो। इसी तरीके से हमने बहुत सारे, जब तंत्र शास्त्र में बहुत सारी चीज़ों की स्टडी की तो हमें ये मालूम पड़ा कि एक ऐसी विद्या है जिस विद्या के माध्यम से भूतों से, प्रेतों से, पिशाचों से बातें करना मुमकिन है। और इस तरीके से अगर वो विद्या अवगत की जाए तो उस विद्या के माध्यम से किसी भी भूत प्रेत पिशाच से बातें की जा सकती है, उनको देखा जा सकता है और साथ में ही उनसे हमारा काम भी निकाला जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जब हमने तंत्र शास्त्र में पढ़ी तब हमें आश्चर्य लगा और हमने उनको बोला, गुरुजी को, हमारे जो गुरु थे उनको बोला कि गुरुजी ये सब चीज़ें क्या है, ये ऐसी तंत्र शास्त्र में क्या ज़रूरत पड़ी कि जिसकी वजह से कि हमें भूतों प्रेतों से बातें करने की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर हमारे गुरु ने हंसकर उत्तर दिया कि तुम अभी बालक हो, थोड़ा देर ठहरो, जब बड़े हो जाओगे तो खुद ब खुद जान जाओगे। तो कुछ 2-3 महीने का समय गया होगा तो हमारी 10 महाविद्याओं की उपासना चल रही थी। 10 महाविद्याओं की उपासना में एक बड़ी विचित्र उपासना है मातंगी देवी की उपासना। तो मातंगी देवी की उपासना में ये जो देवी है वो प्रत्यक्ष रूप से इस तरीके से भूत प्रेत पिशाचों से बातें करने की सिद्धि प्रदान करती है। तो जब उन विद्या के बारे में हमारी जो भी साधनाएं चल रही थी तो मुझे कुछ विचित्र अनुभव आने लगे। जैसे कि मैं जब मंत्र जाप के लिए बैठता था तो मेरे आजू बाजू से बहुत सारी चीज़ें ऐसी यहाँ से वहाँ जा रही है, कोई विचित्र आकृतियाँ दिखना शुरू हो गया। साथ में ही मेरे सामने ही एक विचित्र आकृति आकर मेरे साथ जाप करने लगी। इस तरीके से मुझे भयानक अनुभव आए। तो शुरुआती दौर था तो मैं भी डर गया और मेरा आसन लेकर मैं भाग गया और भागते ही गुरुजी के पैर पकड़े और मैंने बोला कि गुरुदेव मुझे माफ़ कर दीजिए, परंतु मुझे इस तरह के आभास हो रहे हैं, अभी साधना मुमकिन ना हो पाएगी। तो गुरुजी ने हंसकर मुझे बोला कि तुम्हें 1 2 3 ये 3 चीज़ें करनी है और उसके बाद साधना करो और क्या होता है मुझे बताओ। लेकिन मैं तो अंदर से डर गया था। तो इस तरीके से साधना करने से अगर ये सब चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगा तो अब मैं कहाँ जाऊँगा, इस तरीके से मैंने हमारे गुरु को बोला। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होगी, ये तुम्हारे मन का वहम है, तो अभी तुम इस तरीके से जाओ और साधना करो और क्या होता है वो मुझे बताओ। तो उन्होंने मुझे एक विशिष्ट प्रकार से एक खुद के शरीर सिद्धि करने का एक मंत्र दिया था और कुछ क्रियाएं दी थी और एक रिंगण बनाने की भी क्रिया बताई थी। वो सब चीज़ें जानने के बाद मैंने उस तरीके से सारी चीज़ें की और वहाँ पे जाप करना शुरू कर दिया। पहले तो आंखें बंद कर दी थी, बाद में जब आंखें खोली तो मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि वो जो आने वाले जो गण थे तो वो एक तो पहले, सबसे पहली बात कि वो जो परछाइयाँ या बाकी चीज़ें दिख रही थी वो खुद भगवान के गण थे या फिर वो जो देवी रहती है मातंगी देवी उसके गण थे और वो रक्षक थे देवी के जो मुझे दिखाई दे रहे थे। तो ये सब चीज़ें जानकर जब मैंने ठीक तरीके से देखा, उनको महसूस किया, तो मुझे उन देवी की प्रत्यक्ष वहाँ पे प्रचिति आई, उनका वहाँ पे अस्तित्व का आभास आया और मैं डर से मुक्त हो गया। उसके बाद वो जब साधना पूर्ण कर ली तो उसके बाद हमारी एक जगह पे जाना हुआ और उन जिस जगह पे हम गए थे
तो वहाँ पे जिन महात्माओं से हम मिले वो तकरीबन नैनीताल के यहाँ पे वो स्थान था। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग आते रहते हैं कि जिनको विविध प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है और वो बड़े पहुँचे हुए लोग होते हैं। तो जब मैं उन महात्माओं से मिला तो वो मेरे यहाँ पे देखकर हंसने लगे और मुझे उन्होंने पूछा कि क्यों भाई, तुम प्रेत पिशाचों के बारे में जानना चाहते थे ना अपने गुरु से। मैंने कहा हाँ, आपको कैसे मालूम हुआ? तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे शाम को वहाँ पे एक स्थान पर आने के लिए बोला। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जो सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है, परंतु योगी लोग ऐसे स्थानों को जानते हैं जहाँ पे कोई आता जाता ना हो और साथ में ही वो स्थान अत्यंत गुप्त और पवित्र भी है। उस प्रकार से एक स्थान पर वो हमें ले गए और उसके बाद उन्होंने मुझे ध्यान लगाकर एक विशिष्ट प्रकार से उनके सामने एक प्रेत पड़ा था और फिर उन्होंने ध्यान लगाया। जैसे ही इन्होंने ध्यान लगाया और वापस अपनी आंखें खोली तो उस प्रेत के अंदर अचानक से जान आ गई और उसने उन स्वामी जी के पैर पकड़े और बोले कि स्वामी जी हमें माफ़ कर दो, हमें छोड़ दो, हम ऐसा आइंदा नहीं करेंगे। तो उन स्वामी जी ने उनको पूछा कि इनको बताओ कि ये जो आए हैं कि तुम यहाँ पे क्यों ऐसे बंधे पड़े हो। तो उस आत्मा ने जवाब दिया कि मैंने एक जगह पे आत्महत्या कर ली थी, फिर इस शरीर को, जिस शरीर में अभी हूँ, उस शरीर को मैंने क्यों पकड़ा था, क्योंकि ये मेरा भाई था। इनका जो सारा का सारा पिताजी ने पैसा इनके नाम पे कर दिया, तो मैंने इनको अभी तकलीफ़ देने के लिए यहाँ पे मैं आया था। और फिर स्वामी जी के यहाँ पे जैसे ही हमारा भाई आना चाहता था, मैंने उसकी हत्या कर दी। इसके लिए जब मैंने उनकी हत्या कर दी तो इसी शरीर में बंधा पड़ा हूँ और स्वामी जी ने मुझे शिक्षा की है। तो इस तरीके से सारी अपनी हकीकत बताने के बाद मैंने स्वामी जी की और अचंभित तरीके से देखा और मैंने बोला कि स्वामी जी ये क्या है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया और वहाँ से हम बाहर आए। तो उन्होंने बोला कि इस जग में सारी प्रकार की चीज़ें हैं, कुछ अच्छी है कुछ बुरी है, ये आत्माएं है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, ये क्या लगता है तुम्हें? ये सारे के सारे ज्ञान पाने के माध्यम है। इनसे बात आपको क्यों करनी चाहिए? क्योंकि सृष्टि के विविध प्रकार के ऐसे रहस्य होते हैं जो इंसानी शरीर नहीं जान सकता, वह इनके पास भी होते हैं। तो ज्ञान अर्जित करने के लिए इनसे हम बात कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि विविध प्रकार से मनुष्यों को ये जो भूत प्रेत पिशाच तकलीफ देने लगते हैं, तो तब जाकर इनसे बात करने की ज़रूरत पड़ती है। और इनसे भी जो एक ताकतवर आत्मा, भूत प्रेत पिशाच या शक्ति, जिनका आवाहन करके इनको निकालना संभव होता है या फिर इनको कीलित करना आवश्यक होता है। नहीं तो ये बहुत बड़ा अपराध कर देते हैं और सामान्य मनुष्य का जीवन अतिशय अस्ताव्यस्त कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें जब उन्होंने मुझे दिखाई और बताई, तब जाकर मुझे ये सारी बातें समझ में आई। और उसके बाद उन्होंने मुझे 3 विधियाँ समझा दी। उन 3 विधियों के माध्यम से हम लोगों को हम भूत प्रेत पिशाचों से बातें कर सकते हैं और साथ में ही उनसे बच भी सकते हैं, जैसे कि हमारे शरीर पर वो कब्जा ना कर सके और उनको कीलित भी किया जा सकता है। तो ये 3 विधियाँ कुछ इस प्रकार थी जो उन्होंने बताई। तो मैंने सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि वो साधना करने के बाद मुझे वो साधना अच्छी लगी, परंतु वापस कभी करने का मन नहीं किया, क्योंकि ऐसी साधनाओं में सबका ही मन लगे ऐसा कोई ये नहीं है। तो जो भी लोग इस तरह की साधना करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, परंतु हर किसी के ये साधना करनी ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। जो स्वामी जी ने मुझे ज्ञान दिया उससे मैं सहमत हूँ, परंतु ऐसी साधनाएं करने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे जो गुरु थे उन्होंने मुझे उसके बाद और एक विशिष्ट प्रकार से ध्यान का मार्ग बताया, जिसके माध्यम से हमने यही सारी चीज़ें उस भी माध्यम से कर सकते हैं। तो मैं सभी साधकों के लिए वो 3 मार्ग बताना चाहूँगा कि जिसके माध्यम से एक विशिष्ट प्रकार से प्रेत भूत आत्मा से बात करना संभव है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान आना चाहिए। ध्यान आने के बाद खुद के शरीर का कवच कैसे बनाना है वो आपको मालूम होना चाहिए। ये अगर 2 चीज़ें आपको मालूम है तो आप ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके लिए आपको
जो मातंगी का मंत्र है उसका विशिष्ट प्रकार से जाप करना पड़ता है। मातंगी के मंत्र के जाप से अगर आप विशिष्ट किसी स्मशान से एक राख लाए और उसको काले कपड़े में बांध कर रख दे और उसके सामने विशिष्ट प्रकार से जाप करें तो आपको ये सिद्धि खुद ब खुद आपको प्राप्त हो जाती है। आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी भूत प्रेत पिशाच से बात कर सकते हैं, परंतु उसमें एक खतरा रहता है कि वो आपके शरीर पर कब्जा कर सकता है। इसके लिए ये प्रयोग संभल कर करना चाहिए। दूसरा एक मैं आपको विधि बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक विशिष्ट प्रकार से चावल लेना है। वो चावल है वो थोड़ा पानी में डालकर गर्म करना है। उसके बाद उससे एक छोटा सा आपको मुँह जैसी आकृति बनानी है। उस मुँह जैसी आकृति बनाने के बाद उसको आपको आंखें लगानी पड़ेगी, जो काजल से आप लगाएंगे। उसको मुँह भी निकालना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप चावल को उबाल कर उसका एक इस तरीके से अगर मुँह बना दोगे और उसको सामने रख कर आपको त्राटक आता है तो आपको त्राटक की विधि करनी है, अग्नि त्राटक की। और जिसके साथ भी आप बात करना चाहते हैं उसके आत्मा को वहाँ पे पुकारना है और उसको बोलना है कि इसमें बस जाओ और आप मुझसे बातें करो। तो वो वहाँ पे आपसे बातें कर सकते हैं, परंतु इस पे त्राटक पे आपका पूरी तरीके से कंट्रोल चाहिए, क्योंकि जब वो त्राटक की शक्ति से खींची चली आए वह आत्मा तो आपको तकलीफ ना दे। तो ये हुआ दूसरा विधि। तीसरा जो विधि है तो वो थोड़ा विचित्र है। उसके लिए आपको किसी भी सिद्ध स्थान पर जाकर आपको सबसे पहले एक विशिष्ट मंत्र होता है उसको सिद्ध करना पड़ता है। उस मंत्र को सिद्ध करने के बाद जब आप घर में आओगे तो रात को कभी भी 12 बजे के बाद उस मंत्र का आपको जाप करना है। और मंत्र का जाप करते हुए एक आपको अधोमुख त्रिकोण बनाना है और एक ऊर्ध्वमुख त्रिकोण बनाना है। इस तरीके की एक आकृति बनानी है। उस आकृति में जिस भी आपको आत्मा को बुलाना है उस आत्मा का आपको नाम लिखना है और उस वो जो चक्र है उस चक्र के चारों ओर आपको विशिष्ट प्रकार से बीज मंत्र बनाना पड़ता है। तो ये 3 विधियां है। तो फिर उस जो चक्र है उसके सामने अगर वो आप जो मंत्र है वह गुप्त मंत्र है, वो अगर आप तकरीबन 15 से 20 बार बोलोगे तो वह आत्मा खींचा चला आता है। तकरीबन आपको कम से कम 10 या 11 माला अगर आप जाप करेंगे तो वो पूर्णतः वहाँ पे प्रकट हो जाएगा। और उस जब मंत्र को आप सिद्ध करेंगे तो आपके अंदर उस आत्मा को देखने की भी शक्ति आ जाएगी। इस तरीके से ये 3 जो चीज़ें हैं उस तरीके से आत्मा को भूत प्रेत पिशाचों से बातें करना संभव है। ये छोड़कर और भी कई विधियाँ आगे हमें पता चली तो फिर वो आने वाले कुछ वीडियोस में आपको बताऊंगा। ये सब चीज़ें छोड़कर एक सामान्यतः प्रयोग रहता है। एक विशिष्ट मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। अगर किसी के शरीर में वह पिशाच है तो उस मंत्र से सिर्फ अभिमंत्रित जल उस शरीर पर डालने से वह पिशाच बातें करने लगता है और उसको वहाँ जो उस मंत्र का तेज है वो सहन नहीं होता और फिर 2-3 मंत्रों के साथ उस पिशाच को कीलित किया जा सकता है। तो इस तरीके की अनेक विधियां हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ जाओगे साधना मार्ग में आपको भी समझ आएगा। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और वीडियोस के और या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ आपको ज़रूर मिलेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।